कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया अपनी तरफ से। कंट्रीब्यूशन यानी कि कोई चीज़ की जब वो हमारे अपनी तरफ से हमें कोई चीज़ देते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो, तो फिर उन्होंने हमें क्या क्या बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हमारे लिए, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमारे 11 कुछ फेमस साइंटिस्ट्स के नाम दिए हुए हैं। चलिए, तो फिर आपका पहला आ जाता है आपके वेस्ट के डॉक्टर, मैंने सुना हुआ इनके नाम क्या, सीवी रमन, अ नोबेल laureate in physics, famous for his discovery called the Raman effect, which explains the scattering of light when it passes through a transparent material. इसके अंदर बस ये दिया हुआ है कि आपके जो वो सीवी रमन है, उन्होंने एक डिस्कवरी की थी, मतलब एक चीज़ को साइंटिफिकली सामने प्रूव करके दिखाया था लोगों के, कि जब कभी भी आपकी लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से पार जाती है तो फिर वो और भी ज़्यादा बिखर जाती है, और भी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाती है। तो फिर उन्होंने इस चीज़ के बारे में हमें बताया था, वो अपनी इस डिस्कवरी के लिए फेमस है। अब अगले हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, वाइडली नोन एज द मिसाइल मैन, he was an aerospace engineer who played a pivotal role in the development of India's missile and indigenous satellite launch vehicle programs। यानी कि आपका जो आप कह सकते हैं कि आपके अब्दुल कलाम इंडिया के मिसाइल मैन हैं, जिन्होंने एरोस्पेस इंजीनियर थे। एरोस्पेस इंजीनियर यानी कि कोई भी ऐसा इंजीनियर जिसने इस तरीके के क्राफ्ट वो आपके एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट के ऊपर इंजीनियरिंग की हो कि किस तरीके से ऑपरेट करेंगे स्पेस में और आपके एयर में। तो इस तरीके के वो इंजीनियर थे, उन्होंने अपना डेवलपमेंट में पिवटल रोल था, यानी कि उनका एक मेजर रोल था इंडिया के मिसाइल और इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम में। यानी कि एक आपकी नॉर्मल मिसाइल हो जाती है कि कोई भी आपकी मिसाइल जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर आपके टारगेट के हिसाब से वहाँ पर पहुँचेगी, और एक आपका हो जाता है सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा जो रॉकेट क्रिएट होता है, तो मिसाइल भी क्रिएट हो सकती है अगर आपका हल्का सैटेलाइट हो तो फिर वो जो चीज़ होती है वो आपके सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजने का काम करती है। सैटेलाइट कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि किसी भी प्लैनेट के चक्कर लगा रही हो और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर के आपको दे रही है। और इनके जो सैटेलाइट प्रोग्राम थे और अब मिसाइल प्रोग्राम, जिनका कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, SLV-3, अग्नि और पृथ्वी, तो ये इनके 3 का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। होमी जे भाभा, often called the father of the Indian nuclear program, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर इन्हें कहा जाता है, यानी कि इंडिया में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू हुआ वो इन्हीं की वजह से शुरू हुआ था। और तो और क्या कहते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी कि कोई भी चीज़ जब कभी भी आप एटॉमिक पार्टिकल से निकलने वाली एनर्जी को यूज़ करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं खुद से भी रिएक्शन करवाते हैं और फिर उनके अंदर से एनर्जी रिलीज करवाते हैं। तो ही फाउंडेड द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यानी कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूट को फाउंड किया था जो कि थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इंस्टीट्यूट कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर आपको एजुकेट किया जाता है, या फिर वहाँ पर किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपकी रिसर्च हो सकती है, या फिर किसी भी चीज़ पर वर्क कर रहे होंगे, वो चीज़ तैयार करने के लिए, बनाने के लिए। हाँ, तो TIFR उसका शॉर्ट फॉर्म है, एंड द एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे पार्क, यानी कि ट्रॉम्बे आपकी एक जगह का नाम है, द एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, क्या कह सकते हैं, एंड द एटॉमिक। हाँ, तो फिर आपकी दूसरी आपकी वो जगह है, द एटॉमिक एनर्जी नाम से थी पहले ये, और ये आपकी ट्रॉम्बे में पड़ती थी। अब यहाँ जो ये जगह है इसका नाम अब बार्क कर दिया गया है, BRC। श्रीनिवास रामानुजम, आप देखिए, ब्रिलियंट मैथमेटिशियन who made profound contribution to number theory, continued fractions and infinite series, यानी कि ये इनके 3 दिए हुए हैं अलग अलग वो थियरीज, यानी कि किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली सॉल्व करने का तरीका। जब भी हम किसी चीज़ को मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम ये चीज़ देखते हैं ना कि अगर हमारे पास में अभी क्या कहते हैं, कैसे कह सकते हैं, अभी हमें पता है कि एग्जैक्ट तरीके से हम जिसकी फिजिक्स को देखते हैं, तो फिर फिजिक्स के अंदर आपका एक थियरी लगती है कि आप देखते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन एक्सेलरेशन। तो फिर इस तरीके की जैसी आपकी थियरीज होती है कि आप मैथमेटिकली किसी चीज़ के निष्कर्ष को निकाल लें। इस तरीके की थियरी का इन्होंने वो किया था, जो कि 3 आ जाती है, नंबर थियरी, कंटिन्यूड
fraction or infinite series despite having almost no formal training in pure mathematics. फॉर्मल ट्रेनिंग यानी कि इन्होंने किसी भी खास तरीके के इंस्टीट्यूट वगैरह जहाँ से इन्हें डिग्री मिल सकती थी और ये पूरी तरीके से कहा जा सकता था कि हाँ इन्होंने मैथ्स पर स्टडी की हुई है। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, फॉर्मल स्टडीज़ इन्होंने नहीं ली थी, उसके बावजूद भी इन्होंने 3 ऐसी अपनी थियरीज को सामने रखा, जबकि इनके पास में कोई भी ऐसी एजुकेशन ही नहीं थी मैथ्स की। मतलब सोच के देखो, अगर आपने कभी आज तक किसी कार को बनाया तक नहीं है तब भी आप आगे जा करके एक फार्मूला 1 रेस कार बना करके इस रखो। आपने फार्मूला 1 रेस कार देखी है ना, तो फिर वही चीज़ कि आपने फार्मूला 1 रेस कार का एक बेहतर तरीका बनाने का तब भी आपने सामने रख दिया, और एक नहीं बल्कि 3 थी, जबकि आपने आज तक कोई गाड़ी तक इतनी नहीं छुई। हाँ, फिर भी इन्होंने नॉर्मल तरीके से तो मैथ्स पढ़ी होगी। हमारी वैदिक मैथ्स भी रही है ना, कई बार इंडिया में वैदिक मैथ्स भी चल रही है। Satyendra Nath was an Indian theoretical physicist best known for his work on quantum mechanics, which led to the development of Bose-Einstein statistics and prediction of class of particles known as bosons। यानी कि इन्होंने आपकी क्या कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ट theoretical physicist। अच्छा, तो फिर उन्होंने अपना क्वांटम मैकेनिक्स पर अपना एक अच्छा खासा रोल दिया होगा कि किस तरीके से आपकी क्वांटम मैकेनिक्स में आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि आपके न्यूक्लियस, आपका प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से। इस तरीके की स्टडी है जिसके अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ था, और आइंस्टाइन का भी, जिस हिसाब से उसको हमारा जो नाम दिया हुआ है बॉस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, और इसको कहा गया है, और जो ये प्रिडिक्शन करता है उसका एग्जैक्ट नाम दिया हुआ है बॉसॉन्स, BOSONS। विक्रम साराभाई के 7th, the visionary credited as the father of the Indian space program. He was instrumental in establishing the Indian Space Research Organization। तो यानी कि उनका एक बहुत ही बड़ा रोल था आपके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को करने के लिए, और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से इसरो बन पाया ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पेस प्रोग्राम्स पर काम करता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट हू वॉन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स in 1983 for his theoretical work on the structure and evolution of stars and the discovery of Chandrasekhar limit। यानी कि ये आपके वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट यानी कि कोई भी ऐसे व्यक्ति जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से आपकी बाहर स्पेस की चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं, स्पेस में होने वाले फेनोमिना अलग अलग घटनाओं को प्रिडिक्ट करते हैं। तो इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था एक 1983 में। इनकी थियोरेटिकल वर्क की वजह से इन्होंने एक थ्योरी अपनी लिखी होगी, कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला जिसके थ्रू वो एक स्ट्रक्चर यानी कि किस तरीके से एक स्टार का स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है, और उसके अंदर बदलाव आते हैं यानी कि इवोल्यूशंस, और उसकी लिमिट को बताया था। तो अब अगले आपके आ जाते हैं मेघनाथ साहा, एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट। ये भी एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, फेमस थे फॉर डेवलपिंग द साहा लोनाइजेशन इक्वेशन, यानी कि एक इनकी इक्वेशन थी विच इज यूज्ड टू, इक्वेशन का फॉर्मूला भी कह सकते हैं, समझ सकते हैं, विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड टू आयनाइज एन एलिमेंट इन स्टेलर एटमॉस्फेयर। यानी कि आप जानते नहीं कह सकते, लेकिन आयनाइज कोई एक तरीके का प्रोसेस होगा, उसको होने के लिए कितना टेम्परेचर या फिर प्रेशर लगेगा, जिसकी आप अगर प्रेशर कहेंगे तो फिर आपका जितना भी, जब भी आप डायमंड की बात करते हैं तो फिर कोल इतना प्रेशराइज होता है एक जगह पर, या फिर आप प्रेशर कहें और हीट जनरेट होती है कि वो काफ़ी डेंस हो जाता है आपका, और फिर जब वो काफ़ी ज़्यादा डेंस हो जाता है तो फिर वो डायमंड फॉर्म करने लगता है। तो आपका वैसे कुछ आपका दिया हुआ है, एक मिनट, तो फिर आपका तो प्रेशर से रिलेटेड आपके कई सारे जो एटम्स होते हैं वो अपने क्या कहते हैं उसे चेंज कर लेते हैं, क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ही कहेंगे, यानी कि काम करने के तरीके को बदल देते हैं। तो फिर प्रेशर से रिलेटेड आपके अलग अलग क्या आयनाइज प्रोसेस होता है कब कौन से टाइम पर, तो फिर उसके बाद बताता है। आई एम सॉरी इसमें मैं थोड़ा वही हो गया, तो टाइम से भी मैं सिंपली बोलना चाहूँगा कि आयनाइज प्रोसेस होता है, उसके लिए कितना टेम्परेचर और प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, ये चीज़ इन्होंने बताई थी। हर गोविंद खुराना, a biochemist who was awarded
द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इन 1968 में फॉर हिज वर्क इन इंटरप्रेटिंग जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन टू इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो यानी कि आपके हाथ गोविंद खुराना है जो कि बायोकेमिस्ट है। बायोकेमिस्ट यानी कि आपके किस तरीके से केमिकल्स रिएक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अकॉर्डिंगली, यानी कि आप उनकी बॉडी में केमिकल्स किस तरीके से अलग अलग रिएक्ट करते हैं। तो फिर ये आपके बायोकेमिस्ट थे जिनको अवार्ड मिला था क्या कहते हैं मेडिसिन की फील्ड में 1968 में, ये इंटरप्रेट करने के लिए किस तरीके से आपका जेनेटिक कोड यानी कि डीएनए जो सबसे छोटी चीज़ होती है वो किस तरीके से आपके प्रोटीन को बनाता है आपकी बॉडी में अमीनो एसिड से। तो फिर इस चीज़ के बारे में इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि क्या तरीका वो लगाता है। प्रेडिक्ट मतलब बता दिया था। इंटरप्रेटिंग का मतलब यानी कि जानना, समझना, अंडरस्टैंड करना। इंटरप्रेट का मतलब यही होता है। प्रफुल्ल चंद्र राय कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री दिया हुआ है, यानी कि इंडिया में केमिस्ट्री इन्हीं की वजह से आई। He was a pioneering chemical scientist and the founder of India's first pharmaceutical company, Bengal Chemicals and Pharmaceuticals। क्योंकि इंडिया में जो केमिस्ट्री आई वो इन्हीं के थ्रू आई थी और यही थे वो इंडिया के पहले केमिकल साइंटिस्ट में से एक, जो कि फाउंडर भी रह चुके हैं इंडिया की सबसे पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी, यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि दवाइयाँ बनाती हैं या फिर उन पर रिसर्च करती है, जिसका नाम दिया हुआ है बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ठीक है, ये हमारे आखिरी साइंटिस्ट हो चुके हैं, ये ऐसे ही नाम साइंटिस्ट हैं।